मॉर्निंग बच्चे, आपके YouTube चैनल साइंस स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। बच्चे, आज हम लोग विद्युत धारिता वाले चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं आवेशों का पुनर्वितरण। अर्थात कहने का मतलब है कि कोई चालक पहले से आवेशित है और उसे पुनः आवेशित किया जाता है, इसी को कहते हैं हम लोग आवेशों का पुनर्वितरण। तो बच्चे, मान लेते हैं कि दो गोलीय चालक A और B हैं, इन पर आवेश Q1 और Q2 दिया जाता है, तो इनके विभव क्रमशः V1 और V2 हो जाते हैं। इनकी धारिताएं C1 और C2 हैं। तो बताइए, गोले, जब अभी तक हम लोग इन लोगों को कनेक्ट नहीं किए हैं इस स्थिति में, है ना, गोले A पर आवेश, तो गोले A पर आवेश Q1 है और Q1 बराबर क्या हो जाएगा, C1 इंटू V1। C बराबर Q बाई V होता है, तो Q1 बराबर C1 V1। तथा गोले B पर आवेश क्या हो जाएगा, गोले B पर आवेश Q2 इक्वल टू C2 V2। तो जब दोनों पर आवेश हम लोगों ने निकाल दिया, Q1 बराबर C1 V1, Q2 बराबर C2 V2। अब क्या किया जाता है, दोनों गोलों को एक सुचालक तार से कनेक्ट कर दिया जाता है, जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया जा रहा है। दोनों गोलों को एक सुचालक तार से जोड़ दिया जाता है। तो मान लेते हैं जब सुचालक तार से जोड़ा जाता है तो गोले A से, इसी को हम उच्च विभव मान लेते हैं, गोले A से आवेश गोले B में प्रवाहित होने लगता है, यानी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश प्रवाहित होने लगता है। और यह आवेश तब तक प्रवाहित होता है जब तक दोनों के विभव समान न हो जाए। ऐसे विभव को उभयनिष्ठ विभव कहते हैं, और ये विभव को हम भी मान लेते हैं। और चूँकि आवेश A से B में जा रहा है, इसलिए इसके आवेश में परिवर्तन हो जाएगा, इसमें भी परिवर्तन हो जाएगा, अर्थात गोले पर आवेश घट जाएगा और गोले B पर आवेश बढ़ जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि अब यदि दोनों चालकों को या दोनों गोलों को A और B को एक सुचालक तार से जोड़ दिया जाए, सुचालक तार, देखिए इसे जोड़ कनेक्ट कर दिया गया है, सुचालक तार से जोड़ दिया जाए तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज ज़्यादा लिखना उचित नहीं समझ रहा हूँ मैं। अगर जोड़ दिया जाए तो आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों के विभव समान न हो जाए, और ऐसे समान विभव को उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। मान लेते हैं कि ये जो विभव है इस पर भी हो गया तो इस पर भी विभव भी हो गया, समान विभव। अब हम लोग जरा उभयनिष्ठ विभव की बात करेंगे तो देखेंगे, जोड़ दिया जाए तो उभयनिष्ठ विभव हो जाता है, उभयनिष्ठ विभव भी हो जाता है। अब देखिए, उभयनिष्ठ विभव बराबर हम लोग जानते हैं V बराबर क्या होता है भाई, V बराबर Q बाई C, अर्थात उभयनिष्ठ विभव बराबर जब लेंगे तो कुल आवेश बटा में कुल धारिता। तो इसीलिए उभयनिष्ठ विभव बराबर कुल आवेश बटा में कुल धारिता। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है भाई कि जब आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है तो इनका बस केवल आवेश में परिवर्तन होता है, इनकी धारिताओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, विभव एक समान हो जाते हैं दोनों के। तो इसीलिए उभयनिष्ठ विभव V बराबर कुल आवेश का मतलब Q1 प्लस Q2 बटा में कुल धारिता C1 प्लस C2। अब चलिए मान पुट कीजिए, Q1 का मान हो गया C1 V1 प्लस C2 V2
बटा में C1 प्लस C2। देख लीजिए Q1 का वैल्यू C1 V1 और प्लस Q2 का वैल्यू C2 V2। तो इसका मतलब उभयनिष्ठ विभव हमारा हो गया, उभयनिष्ठ विभव का सूत्र बन गया हमारा V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 बटा में C1 प्लस C2। ये हमारा उभयनिष्ठ विभव का सूत्र हो गया। अब देखते हैं कि जब आवेश का प्रवाह A से B में होता है तो मान लेते हैं कि प्रवाहित होने के बाद इस पर आवेश Q1 डैश रह जाता है और इस पर आवेश Q2 डैश रह जाता है। अब यदि चालकों को सुचालक तार से जोड़ने पर, सुचालक तार से जोड़ने पर इन पर चाहे गोलों ए और बी पर, ऐसे लिखें, गोलों ए और बी पर आवेश क्रमशः Q1 डैश तथा Q2 डैश हो तो इनके मान क्या होंगे जरा देख लीजिए। तय बात है भाई, पहले आवेश Q1 था, आवेश इसमें से निकल इसमें जा रहा है, इसमें कमी होगी तो मान लेते हैं कि अब Q1 डैश आवेश रह गया, इसमें बढ़ गया, अब मान लेते हैं Q2 डैश रह गया। अब जरा हम लोग Q1 डैश और Q2 डैश का मान निकालें यहाँ से, तो देख रहे हैं कि Q1 डैश बराबर क्या हो जाएगा, Q1 डैश बराबर, तो Q बराबर क्या होता है C भी, तो Q1 डैश बराबर क्या हो जाएगा C1, धारिता तो C1 है और विभव कितना हो गया V, तथा Q2 डैश बराबर क्या हो जाएगा C2 इंटू V। अब आइए इसका अनुपात जरा निकाल दीजिए। इसीलिए Q1 डैश बाई Q2 डैश बराबर C1 V बटा में C2 V। देखिए बच्चे, ये V और V कट गया तो हमारा Q1 डैश बटा Q2 डैश बराबर C1 बाई C2। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि जब दो गोलीय चालकों को किसी सुचालक तार से जोड़ा जाता है तो जोड़ने के बाद उनके आवेशों का जो अनुपात है उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। तो धन्यवाद बच्चे।